गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय आर्मी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे भले। चलिए आज हम लोग चलते हैं नए सेशन की तरफ। हमारा नया सेशन जो भी है, हमने अभी तक 10th के क्लास के लिए जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं, अभी हम जो है 11th की क्लास की ओर बढ़ रहे हैं और 11th में हमारा टॉपिक जो होगा वो टॉपिक है लिमिट। सबसे पहले हम लिमिट्स की बात करते हैं और लिमिट पे चलते हैं। लिमिट होता क्या है, और इसके अलावा पहले मैं आपको आपका बड़ा ही थैंकफुल हूं और आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, ताकि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज्यादा रिस्पांस दिया है उस पे, और मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोग मेरे वीडियो को समझ रहे हैं और आप लोग मेरे वीडियो से कुछ इंस्पायर हो रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा कमेंट्स दे रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और मुझे जो है इस पे आगे बढ़ने के लिए और इंस्पिरेशन मिलता रहता है। ओके, चलिए हम चलते हैं लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट्स, ओके जी। लिमिट्स एक्चुअल में हमारी जो लिमिट्स की बात है, लिमिट्स होता क्या है, हम उस पे पहले टारगेट करते हैं। लिमिट्स क्या है, लिमिट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओके जी, तो देखिए लिमिट्स क्या होती है। जब भी हम किसी भी चीज को ऐसे जनरल वे में हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि आपकी लिमिट्स इतनी है, आप इतने लिमिट्स तक जा सकते हैं, आपको इससे आगे नहीं जाना है, इससे पीछे नहीं आना है। देयर इज समथिंग इन आवर डोमेस्टिक लाइफ, वी कैन टॉक अबाउट दिस, बट इन द मैथमेटिकल थिंग, in the mathematical way, I can say that the limit is the approaching value of a function, of the given function. You can I want to say that if the given function has the approaching value, that approaching value means, approaching value का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। जैसे हमने अगर यहाँ पे लिमिट्स की बात की, तो आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है, ओके जी, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ओके। अब देखिएगा स्क्वायर को हम क्या करते हैं, उसके साइड कितने होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। अगर हम इसके साइड्स को बढ़ाना शुरू कर दें, समझ में आ रही बात, अगर हम इसके साइड्स को बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो 4 से 5 करते हैं, 5 से 6 करते हैं, 6 से 7 करते हैं, 7 से 8 करते हैं, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से जब हम अपने इस स्क्वायर के साइड्स को, यानी किसी भी पॉलीगॉन के साइड्स को जब हम बढ़ाते हैं, तो वो जो है अप्रोच करता है एक दूसरे शेप को, उस शेप को हम क्या बोल सकते हैं कि वो सर्कल को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है? सर्कल को। ओके जी, आप सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड और बढ़ा देते हैं, वो जी ये साइड बढ़ा दिया, फिर ये साइड बढ़ा दिया, फिर ये साइड बढ़ा दिया, फिर इसके बाद इसमें जो है थोड़ा और साइड बढ़ाने की कोशिश की, ऐसे, तो ये जो है जस्ट लाइक एक सर्कल की तरफ अप्रोच होता है, यानी वो सर्कल की तरफ जा रहा है, यानी अप्रोच कर रहा है एक सर्कल को, बट नॉट एग्जैक्टली आई मीन टू से दैट इट विल बी अ सर्कल। आई डोंट वांट टू से इट इज ओके। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता कि ये जो है एक सर्कल बनेगा, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये अप्रोच कर रहा है एक सर्कल को, यानी इसकी लिमिट्स जो है अप्रोचिंग लिमिट, यानी हम इंग्लिश में बोलते हैं कि अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। ओके, अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। अब जरा हम इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं तो शायद हमको बेटर समझ में आए। जैसे मान लीजिए लिमिट्स यहाँ पे लिखा, तो इसके क्वेश्चंस जो होते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है, ओके जी, तो हमको यहाँ पे x प्लस 1 दिया है। अब हमको जो है लिमिट x स्टैंड्स टू 1, x प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी लिमिट्स बतानी है। तो लिमिट्स हमारी कैसे होगी, कैसे हम इसको दिखाएंगे, वो चीज हमको समझनी है। ओके जी, चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने डायरेक्ट इसमें 1 पुट कर दिया, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर जो वैल्यू मिलेगी fx विल बिकम
2. ओके जी, fx will become 2. बट यहां पर थोड़ा सा हमको और सोचने की जरूरत है कि 1 की जो अप्रोचिंग वैल्यू है उसको हम कैसे लेंगे। तो देखिए यहां पे अगर हम देखें तो 1 यहां पे हमने लिया, ओके जी, 1 के लेफ्ट साइड और 1 के राइट साइड, ठीक है। हमारे पास निगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे जब टेक करने लगते हैं, जब किसी भी चीज को कंसीडर करते हैं नंबर्स को, तो वो जो है नेगेटिव पॉइंट्स कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। बट हमको नेगेटिव नहीं, एग्जैक्टली जो है ना 1 जो है उससे बिल्कुल नियरेस्ट जो नंबर्स मिलते हैं उसको हम लेते हैं। ओके जी, जैसे इसके नियरेस्ट आप बोलेंगे कि 0 है, 0 के बाद -1 है, बट नहीं, हम यहाँ 1 के नियरेस्ट की बात करते हैं। तो 1 के नियरेस्ट आपका, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS लेते हैं, इस साइड से लेते हैं, तो 1 के नियरेस्ट आपका होगा क्या? अगर आप x इज इक्वल टू 0.09 लेते हैं, 0.009, उसके बाद 0.00 यहाँ पे 099 कर लीजिए, 0.00099 ऐसे कर लीजिए। ओके जी, जब हम यहाँ पे ये वैल्यूज रखेंगे तो x प्लस 1 क्या होगा? 1.09 होगा, 1.099 होगा, ओके जी, 1.0999 होगा। यानी हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपकी वैल्यूज मिल रही हैं वो वैल्यू नियरेस्ट टू 10 है, अप्रोचिंग टू 2 है, सॉरी, अप्रोचिंग टू क्या है? अप्रोचिंग टू 2 है। fx की वैल्यू अप्रोचिंग टू 2 आ रही है। ओके जी, यानी अब हमने जो LHS लिया उसमें हमने 0.9, 0.99, 0.0999 ऐसे लिया, तो ये जो है नियरेस्ट वैल्यूज हैं 1 की लेफ्ट हैंड साइड में। ओके जी, अब इसके बाद RHS में देखते हैं। तो RHS में क्या हम ले सकते हैं? RHS में हमने जो है बॉक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे? RHS में x एंड fx। ओके जी, अब हम यहाँ पे 1 के आगे राइट हैंड साइड में जाते हैं, तो हम सीधे 1.1 ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे x की वैल्यू 1.01 लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नियरेस्ट है। फिर 1.001 लेंगे, फिर 1.0001 लेंगे। तो यहाँ पे जब हमने लिया तो हमको क्या मिला? x प्लस 1 की वैल्यू, fx की वैल्यू क्या मिलेगी? 2.01, 2.001, 2.0001 मिल जाएगी। यानी ये जो वैल्यूज मिल रही हैं ये भी अप्रोचिंग टू 2 है, नॉट एग्जैक्टली 2 के बराबर है। 2 के बराबर नहीं है, मतलब एग्जैक्टली 2 नहीं है, बट अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ 2 आपको मिल रही है। ओके जी, समझ में आया? व्यूअर्स, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, बिल्कुल आप अभी आप जुड़ रहे हो या अभी आपको मेरे वीडियोस मिल रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर वीडियोस, ताकि हम मेरे वीडियोस का फायदा और लोगों को भी हो सके, वो लोग भी देख सके और अपनी स्टडी को हेल्पफुल कर सके मेरे इन वीडियोस के थ्रू। ओके जी, ये सबके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब आपके मन में ये प्रश्न अराइज होगा, ये उठेगा कि सर आपने LHS निकाल दिया, RHS निकाल दिया। देखिए, इसको LHS को हम लिमिट्स में जो है LHL बोलते हैं। LHL मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड लिमिट्स। ओके जी, और ये होता है RHL लिखते हैं इसको, देन ये होता है राइट हैंडेड लिमिट। ओके जी, लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट। अभी और भी इसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे, इसको और भी हम पार्ट में डिवाइड करके और भी इसको हम
क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, तो डोंट वेरी, लेट्स गो आगे। ओके, चलिए अब देखिए यहां पे हमने ये सीखा कि LHL और RHL अगर हमने निकाल दिया तो क्या वो लिमिट हो गई, क्या वो लिमिट हो गई? तो देखिए यहां पर क्या है, अभी लिमिट हम कैसे कहते हैं कि कोई फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है और कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस पे पहले डिस्कशन करते हैं। ओके जी, तो देखिए जैसे इसी को हमने ले लिया, यही फंक्शन ले लिया। ओके, तो हमने अगर यहां पे लिमिट x स्टैंड्स टू 1 प्लस, जब ये 1 प्लस ले रहे हैं, मतलब 1 प्लस हमने कब लिया था? राइट हैंड लिमिट के लिए लिया था, यानी 1.01 1.02 ऐसे लिया था ना, 1.01 1.02 1.03 ऐसे लिया था, सॉरी 1.01 1.001 1.0001 ऐसा लिया था, यानी 1 से प्लस किया था, 1 में समथिंग इज इंक्लूडेड इन 1, देन दिस इज कॉल्ड द RHL। तो RHL जब हमने fx लिया था तो हमको क्या वैल्यू मिली थी? 2 मिली थी। अप्रोचिंग वैल्यू क्या मिली थी? 2 मिली थी। ओके जी, समझ में आया? ओके, अगर 1 प्लस लेने पे अप्रोचिंग वैल्यू fx इज इक्वल टू 2 मिलती है, या fx की जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो 2 है, देन लिमिट x स्टैंड्स टू 1 माइनस, यानी जब हमने 0.99 लिया, 0.0999 लिया, देन एंड सो ऑन, तो हमको जो है वहां पर 1 माइनस लेने पर क्या फाइंड हुआ? वहां पे भी हमको fx की वैल्यू जो है अप्रोचिंग टू 2 मिली, अप्रोचिंग टू 2 मिली। समझ में आया? तो यहां पे हमने देखा कि LHL, it means LHL, sorry ये RHL and LHL both are equal, दोनों हमको बराबर मिल रहे हैं, दोनों की अप्रोचिंग वैल्यू सेम है, इट मीन्स द फंक्शन इज एग्जिस्ट हियर, यहाँ पे फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके जी, फंक्शन क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ और तरीके के क्वेश्चंस में। ओके, उसमें क्या होता है उसको भी समझने की जरूरत है। ओके जी, इसको हम मिटा दें, देखते हैं। लिमिट्स में ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई, देखिए हम जो है लिमिट्स में जो भी सॉल्यूशंस करते हैं उसके जो है मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, हम मेथड्स के बारे में भी जान लेते हैं कि जब भी हमको सॉल्यूशन मिलेगा लिमिट्स का तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उसको बताएंगे कि इसकी लिमिट के थ्रू इसकी अप्रोचिंग वैल्यू ये मिलेगी और क्या ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, वो सारी चीजें हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल भी अभी हमको जानना है। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले ये जानने की बात करते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो होता है, डायरेक्ट मेथड। ओके जी, डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि अगर कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए लिमिट x स्टैंड्स टू 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 है। ओके जी, आप इसमें x की जगह पे 1 पुट कर दिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 मिल गया आपको। ये डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम हो गया। दैट इज द आंसर एंड यू आर फ्री नाउ। आप इतना आंसर दे करके फ्री हो जाते हैं। यानी ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, यानी जब भी आप किसी फंक्शन में दी गई लिमिट को पुट करते हैं और आपको डेफिनेट नंबर मिल जाता है। ठीक है, एक डेफिनेट नंबर मिलता है। ठीक है, तो फाइनाइट नंबर मिलता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वहीं पे आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। बट यहाँ पे सारा गड़बड़ जो है ना, सारी गड़बड़ी जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है ये समझने की जरूरत है। ओके जी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जब आता है
तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है? तो देखिए 7 फॉर्म आपको मैं बता देता हूं। 7 फॉर्म, देयर इज 7 फॉर्म इफ द फंक्शन डायरेक्टली you put the limits in that function, then if you find that 7 types of indeterminate form, then you cannot say that this is the limit directly solved. Okay, ये लिमिट डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए अगर आपको वो 7 फॉर्म है क्या, पहले इसके बारे में जानिए। तो देखिए 7 फॉर्म होता है। एक तो होता है आपका 0/0 फॉर्म। अगर किसी भी फंक्शन में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसमें लिमिट जो दी गई है, उस फंक्शन में डायरेक्टली लिमिट पुट करने पर वो 0/0 का फॉर्म बनाता है, 0/0 के फॉर्म में आता है, देन it is not in the definite form, it is in the indeterminate form. Okay, determinate form में नहीं होता है, indeterminate form में होता है। दूसरा आपका होता है, क्या होता है आपका? infinitive upon infinitive। ओके जी। अब आप कहेंगे कि infinitive upon infinitive सर ये तो कट करके 1 हो जाएगा। नहीं, क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव जो कि पहले से ही अनडिफाइंड है, हम उसको डिवाइड करके डिफाइन कैसे ला सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यानी वहां पे आपका फाइनाइट नंबर कोई नहीं मिलता है। ओके जी। तीसरा फॉर्म होता है इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव में से इन्फिनेटिव को अगर हम निकालें, यानी तीसरा फॉर्म आपका इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव हो गया, अगर उसमें से निकालें तो भी हमको कुछ नहीं समझ में आएगा, हम क्या लेंगे क्या आएगा वो हमको क्लियर नहीं होता है। ओके। चौथा, अगर हम इन्फिनेटिव इंटू 0 करते हैं, ओके जी, इन्फिनेटिव इंटू 0 करते हैं तो भी हमारा जो है ये आपका इन्फिनेटिव इंटू 0 भी आपका क्या होता है, क्योंकि 0 से अगर इन्फिनेटिव मल्टीप्लाई करें तो ऐसा नहीं कि 0 आ जाएगा, क्योंकि डिफाइन आज तक नहीं हुआ है, ये अनडिफाइंड टर्म है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते। ओके। और फिफ्थ वन क्या है कि अगर 1 की पावर इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है जी, इन्फिनेटिव आपका 5वां हो गया, 1 की पावर इन्फिनेटिव हो गया। 6वां फॉर्म हो गया आपका 0 to the power 0, अगर नॉट एग्जैक्टली इट इज इन दिस पैटर्न, आप ये नहीं कह सकते कि इसी रेशियो में इसी तरीके से होगा, लेकिन होगा। ओके जी। अब ये हो गया 6वां फॉर्म। 7वां फॉर्म क्या होता है आपका कि जब इन्फिनेटिव टू द पावर हमारा 0 आ जाता है। ओके जी। ये भी कोई फॉर्म नहीं बनता है। तो अब आप ये बोलेंगे कि सर अगर ये अनडिफाइंड है और इस तरीके के फॉर्म मिलेंगे तो इसका मतलब इसको तो सॉल्व ही नहीं करना होगा। लेकिन नहीं, सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई, हम मैथ्स वाले हैं, हमको मैथ्स के लिए माना जाता है, तो हमको कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए और कुछ ना कुछ हम करके जरूर इसको सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझने की जरूरत है। चलिए अब इस पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। ओके जी। अब इसके बाद ये 7 फॉर्म जो आपके हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप जो है अपने नोटबुक पे नोट करके रख सकते हैं। ये 7 फॉर्म अगर आपके हैं तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में है। इसके अलावा हम मेथड क्या यूज करते हैं, ये तो फॉर्म थे हमारे जो हमने लिखा अभी, वो फॉर्म थे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म थे। मेथड में क्या आता है, वो डायरेक्ट मेथड तो एक हो गया कि हमने सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर दिया और अगर इनफाइनाइट मिल गया तो काम खत्म हो गया। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्या होता है कि सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, उस फॉर्म को चेंज करते हैं, यानी फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है। सेकंड वन क्या होता है, फैक्टराइजेशन के बाद रैशनलाइज मेथड होता है।
यानी अगर आपका कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है या कुछ ऐसा फंक्शन दिया है जिसको रेशनलाइज करने पर वो 0 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का जो फॉर्म है वो खत्म हो जाता है, तो आपका बिल्कुल इजी वे में हो जाता है। तीसरा होता है आपका कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ओके जी। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में जैसे हमने कॉस का, साइन का, टेन का जो भी हमारा फॉर्मूला बनता है वो चीजें हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। ओके जी, ये 3 चीजें हमने लिख दी यहाँ पे। अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि अगर हमको सॉल्व करना है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके जी, देखिए यहां पे अगर हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 1, ओके जी, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, या यहां पे हमने x ही लिख दिया या एक्स स्क्वायर लिख दिया। ओके, तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है? इंडिटरमिनेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलिए हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया यहाँ पे। हम अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे 1, ओके जी, तो ये नीचे 0 हो जाएगा। यहाँ यहाँ पे हम एक काम करते हैं, x टेंड्स टू 0 कर देते हैं। ओके जी, तो 0 करने पे ये कौन सा फॉर्म बन रहा है? 0/0 बन रहा है। कैसे बन रहा है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है? होती है ना। बट यहाँ पे हम एक काम अगर कर सकते हैं, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस एक्स, जैसे आप सभी को पता है कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। ओके जी, तो इसको जब हम, ये 2x है तो यहाँ पे x है, बट यहाँ पे अगर हम cos x लिखें तो ऐसा लिखेंगे ये चीज। ओके जी, इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इधर लाते हैं, यानी 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ पे हो जाएगा ये cos x प्लस 1 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 भी हम लिख सकते हैं। ये तो हो गया एक फार्मूला, लेकिन यहाँ पे अपने पास माइनस है, ये ध्यान रखना है। तो cos 2x का एक और फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर, सॉरी ये फार्मूला तो हमने गलत लिख दिया, माय मिस्टेक। देखिए ये होता है 1 माइनस 2